हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट पार्ट। सब्सक्राइब फॉर मोर पार्ट। जैसा कि हमने एपिसोड की लास्ट में देखा, संजय यू मैम को चिकन टिक्का मारता है और मैम फ्रीज हो जाती है और संजय यू पूछता है कि आप पुलिस को कॉल करने वाली थी। यून मैम अपना मोबाइल पकड़ती हैं और डरते हुए कहती हैं कि छोड़ दो मुझे, अगर मैं अभी मरी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर मुझे मरना होता तो मैं सोल में मरती ताकि मेरा फ्यूनरल भी अच्छा होता। पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ लड़ाई करने के बाद मेरी प्रॉब्लम पे कौन आएगा, और अगर मैं उस हथियार से मर जाती हूँ तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। तो संजय यू कहता है कि कौन सी गली कौन सा हथियार। तो संजय यून मैम के आगे करके कहता है कि इससे। तो संजय यू उसे अनरैप करता है और कहता है कि ये तो चिकन टिक्का है। तो यून मैम अपनी जैकेट को हाथ लगा कर देखती है तो वो सॉस होती है। तो यून मैम उसे टेस्ट करती है और कहती है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आपको चिकन टिक्का कितना पसंद है। इंसान रात में आप अपने टैटू वाले हाथ पर इसे लेकर दौड़े तो मैं डर गई। संजय यू टैटू उतारता है और कहता है कि ये मुझे पेट्रोल पंप वाले ने गिफ्ट दिया था, अब किसी का गिफ्ट फेंक तो नहीं ना सकता। यून मैम कहती है कि मैं सोल से अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैम बाय करते हुए वहाँ से जाने लगती हैं। संजय यू कहता है कि आप यहाँ पर रहती हैं, ध्यान से रहिए, यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। तो यून मैम कहती हैं कि कोई बात नहीं, ताला खुल नहीं था रहा, इसकी मैं बाहर थी। तो संजय यू दरवाजा देखने के लिए आगे आने लगता है। तो यून मैम दरवाजे के आगे खड़े हो जाती हैं। संजय यून मैम से कहता है कि पीछे हो जाइए और ताले को देखने लगता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो संजय यू पीछे की तरफ जाने लगता है। तो यून मैम कहती है कि दरवाजा मत तोड़िएगा, मैं यहाँ पर रेंट पर रहती हूँ और नुकसान के पैसे मुझे ही भरने पड़ेंगे। तो संजय यू भागते हुए दीवार के ऊपर से जंप करता है और दूसरी साइड पर पहुंच जाता है। फिर संजय यू दरवाजा खोलकर आगे आता है। तो यून मैम डरते हुए पीछे को जाने लगती हैं। फिर संजय यू कहता है कि अब मैं चलता हूँ, नहीं तो ये चिकन टिक्का ठंडा हो जाएगा और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। फिर संजय यू वहाँ से चले जाता है। फिर हांगी पूछता है कि अंकल आ गए क्या। तो फिलिप कहता है कि अभी तक नहीं आए। तो संजय यू घर में आता है। तो फिलिप कहता है कि इतनी देर क्यों हो गई। तो हांग्युल कहता है कि फिर से पुलिस का पंगा। तो संजय यू हांग्युल को चिकन टिक्का देता है। तो हांग्युल कहता है कि मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए, फिर भी आधी रात को टाउन से पैदल लेकर आए हैं। फिर जब चिकन टिक्का को खोल के देखता है तो खुश हो जाता है। उस शॉप वाला फिर अपने अंकल को खुशी से अंकल कहता है। तो संजय यू हांग्युल से पूछता है क्या ये सच में बहुत मजे का है। संजय यू सर्टिफिकेट साफ करने लगता है। तो फिलिप कहता है कि इस पर गंदगी लगने का तो कोई चांस नहीं, चिकन टिक्का लाने से पहले आपने इसे साफ किया था। फिर उस सर्टिफिकेट में जो लिखा होता है वो पढ़ने लगते हैं और फिर कहते हैं क्या तुम जानते हो सब सर्टिफिकेट में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये रहा है। ये बात मैंने तुम्हें पहले बताई है। फिर संजय यू हांग्युल से कहता है कि तुम्हारी क्लास टीचर का नाम क्या है। तो हांग्युल कहता है कि मैंने आपको कितनी बार बताया है, उनका नाम यूनबॉम है। तो संजय यू कहता है कि यूनबॉम वो तो सोल की रहने वाली है ना। तो हांग्युल कहता है कि मेरी टीचर की बात छोड़ो, मैं स्कूल में सब संभाल लूंगा। तो संजय यू कहता है कि जब तुम टेंशन ना लेने की बात करते हो तो मुझे ज्यादा टेंशन होती है, समझा, और अगर मैं तुम्हारी टेंशन नहीं लूंगा तो तुम्हें पालने का क्या मतलब। तो अगर मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगा तो ये सारे अवार्ड मैं किस मुंह से लूंगा। तो हांग्युल कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं आपको सब बातें बताऊंगा और आपसे सब कुछ मांग लूंगा, बस आप मना मत करना। तो संजय यू कहता है कि पक्का एक बार तुम मुझसे मांग कर तो देख, अगर जरूरत पड़ी तो किसी को मार भी दूंगा और जिंदा गाड़ दूंगा। तो हांग्युल ऊंची आवाज से कहता है कि अंकल। संजय यू कहता है कि तुम चिकन टिक्का खाओ, मैं कचरा फेंक आता हूँ। फिलिप से कहता है कि तुम भी मेरे साथ आओ। फिलिप भी वहाँ से चले जाता है। फिर फिलिप संजय यू के पास आता है और कचरा पकड़ता है और कहता है क्या सच में पुलिस ने पकड़ा, पिछली बार तो कार डैमेज की वजह से पकड़ा था, अगर इस बार आपको जेल होगी तो। संजय यू कहता है कि पुलिस का लफड़ा नहीं हुआ, मैं नजरअंदाज हुआ। तो फिलिप कहता है कि मतलब। तो संजय यू कहता है कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि यूनबॉम गिर रही होती है और संजय यू ने इसे पकड़ा होता है और यूनबॉम संजय यू को मिस्टर ब्यूटीफुल कहती है। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और संजय यू कहता है कि उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी, उसने मुझे पहचाना नहीं। फिर संजय यू ऊपर की तरफ देख रहा होता है और फिलिप कहता है कि आप ऊपर की तरफ क्या देख रहे हैं। तो संजय यू कहता है कि फूल खिल रहे हैं, मतलब कि स्प्रिंग आ गया है। तो फिलिप कहता है कि आपने कहा था कि आपको स्प्रिंग पसंद नहीं है, आपको विंटर पसंद है क्योंकि स्प्रिंग में गुदगुदी होती है। तो संजय यू कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है। फिर हमें यूनबॉम को स्कूल में दिखाते हैं जो परेशान होती है क्योंकि प्रिंसिपल सर ने कहा था कि पेपर्स के बाद पेरेंट्स मीटिंग होगी। यूनबॉम सोचती है कि ट्विंस के माँ बाप तो टीचर रूम में है। फिर सेजिन की मार्कशीट दिखाते हैं जहाँ पर उसे हर जगह ग्रेड 2 मिला हुआ होता है। यून मैम कहती हैं कि इसके पेरेंट्स तो गवर्नर है। फिर हमें हांग्युल की मार्कशीट दिखाते हैं जहाँ पर उसे ग्रेड 1 मिला होता है हर जगह पर। तो यून मैम कहती हैं कि हांग्युल के अंकल तो कहकर ये हैं कि कीमत चुकानी पड़ेगी। यून मैम सबसे कहती है कि अब पेरेंट्स मीटिंग होगी, तुम सबको याद है ना। तो सब स्टूडेंट कहती हैं कि जी मैम। तो यून मैम कहती हैं कि आज मैं तुम सबके पेरेंट्स को कॉल करके टाइम लेने वाली हूँ। तो सीजिन हाथ खड़ा करके कहती है कि यून मैम पेरेंट्स होना तो जरूरी नहीं है ना। तो यून मैम
मैम कहती है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो उसमें पेरेंट्स को तो आना ही होगा ना। तो सीजिन कहती है कि हांग्योल के पेरेंट्स तो आ ही नहीं सकते। तो यून मैम कहती हैं कि उसकी सिचुएशन फिर चुप कर जाती हैं और कहती हैं कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यून मैम क्लास खत्म करके बाहर आती हैं तो सीजिन यून मैम के पीछे आती है और कहती है कि यून मैम मान जाइए ना। तो यून मैम कहती है कि लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे साथ है ना। तो सीजिन कहती है कि उनका होना ना होना एक बराबर है, फिर डैड इलेक्शन की तैयारियों में कितने बिजी हैं। तो यून मैम कहती है कि तुम्हारी मॉम। तो सीजिन कहती है कि वो तो और ज्यादा बिजी है इलेक्शन की कमेटी कैंप में। तो यून मैम कहती है कि अच्छा फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बाद में टाइम दे दूंगी। तो यून मैम वहाँ से जाने लगती है। तो सीजिन कहती है कि बच्चों को पेरेंट्स के मामले में नहीं आना चाहिए। तो यून मैम पीछे मुड़ के देखती है तो सीजिन कहती है कि आप तो अच्छी तरह से जानती है ना कि पेरेंट्स का नाम कब इस्तेमाल करना चाहिए, और स्माइल करती है और कहती है कि कुछ दिन के लिए मीटिंग करवा दीजिए, और वहाँ से चले जाती है। तो यून मैम सोचने लगती है कि इसे कैसे पता चला। फिर यून मैम सबके पेरेंट्स को कॉल करके टाइम बता देती है। लास्ट में हांग्यूल रह जाता है और हांग्यूल का नाम देख यून मैम को संजय यू की बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यून मैम सोच रही होती है कि इतने में मिस्टर होंग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आपको तो हांग्यूल के अंकल से भी मीटिंग करनी होगी, जब तक टीचर मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक तो उसे टालते रहिए। तो मैम सुख आती है और कहती है कि इन्होंने तो 6 साल सोल में टीचिंग का काम किया है, इन्होंने बहुत तरह के पेरेंट्स से बात, जिससे नहीं डरना उससे मीटिंग क्यों नहीं करनी है ना यून मैम। यून बाबा भी सोच रही होती है कि मैम सुख कहती है देखा इन्होंने हाँ कहा। तो मिस्टर होंग अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये चोट कैसे लगी थी, यह चोट संजय यू की मेहरबानी की वजह से लगी थी। बड़ा सा कान जो उसने सीधा गुस्सा दिया, आपको पता है कि वो कैसा आदमी है। 3 तो 2 टीचर्स मेरे साथ ही, अगर मैं अकेला मिलूं तो पता नहीं क्या करेगा या आपका क्या हाल करेगा, मुझे तो छोड़िए आप अपना जाने। मैम सुख कहती है कि वो गुंडा जरूर है लेकिन अपने बच्चे के क्लास टीचर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यून मैम से तो कोई गलती नहीं हुई लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि जो गलती कर बैठते हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ जो करना है वो करो। तो मैम सुख कहती है कि अगर आज काम टालोगे तो काम टलता ही रहेगा और उसे अभी कॉल करो। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि अभी भी वो किसी जगह पर मारकाट करता होगा। स्टाफ की सब टीचर्स यून मैम के पास आ जाती हैं। फिर हमें संजय यू को दिखाते हैं जो अपने साथियों से कहता है कि आज जो चले। फिर एक शॉप के अंदर जाके कहता है कि इस दुकान का मालिक कौन है। फिर एक लेडी आती है और कहती है कि आप इस तरह अंदर नहीं आ, मैंने उनसे कॉल पे बात कर ली है, हम अगले महीने किराया दे देंगे। संजय यू का एक टीम मेंबर कहता है कि आज हम आपसे टैक्स लेने नहीं आए। फिर संजय यू लेडी के पास जाता है और कहता है कि पूरा ग्रुप आ जाएगा। तो लेडी कहती है कि क्या। तो संजय यू कहता है कि यहाँ पर कितना तबोकी पड़ा हुआ है, पूरे ग्रुप को आ जाएगा क्या। तो वो लेडी अपने हस्बैंड को कहते हैं कि शटर बंद करो आप, और संजय यू कहती है कि हाँ है बैठिए आप यहाँ पर। वो चेयर्स पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि इतने में संजय यू को यूनबॉब की कॉल आती है। तो संजय यू उठाकर कहता है कि हाँ कौन बोल रहा है। तो यूनबॉब डरते हुए कहती है कि सॉरी मैंने आपसे बात करनी थी, मैं यूनबॉब की मैं हांग्यूल की टीचर बोल रही हूँ। तो संजय यू कहता है कि अच्छा। तो यूनबॉब कहती है कि मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी हुई है, आप कब फ्री हैं। तो संजय यू कहता है कि मैं अभी निकलता हूँ। तो यूनबॉब कहती है कि अभी तुरंत। तो सब टीचर जाने लगते हैं। तो संजय यू कहता है कि अभी आऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा और खाना मैं बाद में खा लूंगा। तो यून मैम कहती है कि नहीं अभी नहीं, मैंने टाइम पूछने के लिए कॉल की थी और टाइम तो हांग्यूल के रिजल्ट कार्ड देकर ही बताऊंगी। तो संजय यू कहता है कि आज नहीं और बैठ जाता है। यून मैम कहती है कि अगले मंडे के 4 बजे हम मिल सकते हैं क्या। तो संजय यू कहता है कि तुम्हें क्या पसंद है। तो मैम यून कहती है कि क्या। तो संजय यू कहता है चलो मैं अपनी मर्जी से ले आऊंगा। तो यून मैम कहती है कि ठीक है अगले मंडे को हम मिलते हैं। मैम सो कहती है कि अपनी तैयारी जारी रखो, अभी तो आधा सेमेस्टर गुजरा है, पूरा साल अभी गुजरना बाकी है, उसे दबा के रखेंगी तो ही बेहतर होगा आपके लिए, और अगर जरूरत पड़े तो मुझसे कभी भी बात कर सकती हो तुम। मैम सुख जाने लगती है तो यून मैम उनको पकड़ लेती है। उन दोनों को बाहर पार्क में दिखाते हैं। मैम सुख कहती है कि ये तो बहुत बुरा हो गया, आप ये कह रही हैं कि हांग्यूल के अंकल ने आपको पुलिस को कॉल करते हुए देख लिया। तो यून मैम कहती है कि यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, इसने तो मुझसे कह दिया है कि ये मुझसे बदला लेकर रहेगा। तो मैम सुख कहती है कि सोल में क्या कुछ हुआ था इसलिए तुम्हें सोल छोड़कर यहाँ आना पड़ा ना, बताओ क्या किया तुमने उधर। तो यून मैम कहती है कि बताए उसे जीतने के लिए मैं क्या करूँ, कोई ऐसा हो जो उसे हरा सकता हो। तो मैम सुख कहती है कि इस शहर में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे हरा सकता हो। फिर उनको याद आ जाता है और कहती है कि हाँ एक है हांग्यूल का अंकल उनके सामने चुप करके बैठ जाता है एकदम भीगी बिल्ली की तरह। तो मैम यून कहती है कि मुझे उनके पास ले चलो अभी। फिर मैम सुख उनको एक शॉप में ले जाती है। तो मैम यून कहती है कि हम उनको यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे। तो मैम सुख कहती हैं कि पहले हम ऑर्डर कर लेते हैं मेरे लिए और सुम्बू गोल। मैम कहती हैं कि हम एक यूं बोलेंगे और स्ट्रोफो स्ट्रू लेंगे और प्याज नहीं होना चाहिए और स्पाइसी कम होना चाहिए। तो वो औरत गुस्से में आ जाती है और उनको बहुत ज्यादा बातें सुनाती हैं। तो मैम डर जाती हैं और चुप करके बैठ जाती हैं। तो मैम सुख कहते हैं कि जैसे तुमने ऑर्डर किया वैसे ही उन्होंने भी ऑर्डर किया था और उनको भी टोफोको खाना पड़ा और यहाँ से जाना पड़ा, इसी की तरह बोलना शुरू कर दो। तो यून मैम उसकी तरह बोलने लगती है कि एक तो इतनी पतली है, फूंक मारूंगी तो उठ जाएगी और ऊपर से मुझ पर हुक्म चला रही है, तेरी जुबान खींच लूंगी।
दूंगी। तो मैम सो कहती हैं कि इतनी नरमी से नहीं बोलना, अगर तुम इतनी नरमी से बोलोगी तो उसको हराओगी कैसे। तो यून मैम कहती है कि इस जन्म में मुझसे ये नहीं हो पाएगा, हम बेहतर ये है कि हम कोई और तरीका ढूंढ लें। तो मैम सो कहती है कि फिर तो यून मैम हमें 0 से ही शुरुआत करनी होगी। फिर मैम सो कहती है कि फिर हमें एक टीचर का रोल करना पड़ेगा जो बहुत देर तक यहाँ पर टिकी रही थी और इतिहास में उनका नाम भी दर्ज है। फिर मैम सो को उनको एक सैलून में लेकर आती हैं और वहाँ पर उनको उसी टीचर की तरह गेटअप करवाते हैं, लेकिन यून मैम को पसंद नहीं आता। फिर मंडे को मैम यून अपनी क्लास में जाती हैं। दिहान कहता है कि यून मैम आपका क्या आज बर्थडे है। तो मिनजो कहता है कि क्योंकि आप हर वक्त ब्लैक कलर का ड्रेस पहन कर आती हैं, अगर कोई शख्स इंसाफ के साथ है तो उसे रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए, और अगर कोई शख्स अपनी ताकत से किसी को डराता है तो उसे ताकत से नहीं पेश आना चाहिए, उसे प्यार से पेश आना चाहिए। तो मैंने सोच लिया है कि मैं जीतने के लिए हारने को भी तैयार हूँ। तो सीजन कहती है कि क्या आप किसी से लड़ने वाली हैं आज। यून मैम सीजन को जवाब नहीं देती और उन सबको पढ़ाने लगती है, लेकिन हमें हांग्युल को दिखाते हैं जो अपसेट होता है। तो सब टीचर्स जाने लगते हैं। तो यून मैम मैम सुक को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि आप तो मत जाएं। तो मैम सुक भी उनको गुड लक करके चले जाती है। फिर हांग्युल जा रहा होता है तो यून मैम हांग्युल को पकड़ती है और कहती है तुम्हारे अंकल आ जाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है। तो हांग्युल कहता है कि हाँ। तो यून मैम कहती है कि मीटिंग खत्म होने के बाद तुम अपने अंकल के साथ ही चले जाना। तो हांग्युल कहता है कि यून मैम। तो यून मैम कहती है कि हाँ। तो हांग्युल कहता है कि आपने कहा था जो करना है वो करना है। फिर हांग्युल भी यून मैम को गुड लक कहकर वहाँ से चले जाता है। फिर यून मैम खुद को मोटिवेट कर रही होती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें आज अपने ईगो का बटन बंद करना होगा, कुछ भी हो जाए तुम तमीज से रहना और कुछ भी सुन लो तुम शांत रहना। फिर संजय ये स्कूल में आ जाता है। फिर हमारे सेकंड मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम मिस्टर गो होता है, जो कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है कि अभी मैं जरा बिजी हूँ, आप सीधा पॉइंट पर आए। हाँ जी एक्टर नानहीन, माना कि मैं आपके फैन क्लब का चेयरमैन हूँ, लेकिन आप मेरा इतना फायदा उठाएंगे ये मुझे मालूम नहीं था। मदद करो, मैं मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता। फिर एक एम्प्लॉय की चीजें नीचे गिर जाती हैं तो मिस्टर गो कहते हैं कि 1 मिनट रुक जाइए। फिर उसको सारी चीजें पकड़ाते हैं और जाते हैं। फिर कहते हैं कि आप तो जानते हैं मैं बेरहम और बेमतलब आदमी हूँ, मैं अपनी वफादारी की खातिर आपसे जरूर मिलूंगा। चलिए भाई। फिर एक एम्प्लॉय कहता है कि आपने जो कंप्लेंट डालने को कही थी वो मैंने डाल दी है। फिर वो कहता है कि आप इस पर पहले भी कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन आपने अभी क्यों डाली। उसने चोरी की और आप पर हमला भी किया और भी बहुत से पुराने केसेस हैं। वैसे उस शख्स को कोई भी नहीं जानता, अगर हमने ये केस कोर्ट में डाल दिया तो उसका एड्रेस भी मालूम हो जाएगा, लोकल ऑफिस से हमें उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो मैंने कहता है कि आपने ये कंप्लेंट इसलिए लिखी है ताकि उसका एड्रेस मालूम हो सके। मैंने सही कहा ना, मगर क्यों। तो मिस्टर गो कहते हैं कि पहले मुझे भी लगा था कि ये तरीका बहुत खराब है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं इस आदमी की तलाश में हूँ। जिस दिन से मैं वकील बना हूँ उसी दिन से मैं इस आदमी की तलाश में हूँ, इस दुश्मन की तलाश में हूँ। मैंने शहर का चप्पा चप्पा शान मारा लेकिन ये आदमी है कि मिलता ही नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि मिस्टर गो को 3 लड़के मार रहे होते हैं। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और मिस्टर गो कहते हैं कि लेकिन सब बेकार, मानो कि इस आदमी का वजूद ही नहीं इस दुनिया में और एक भी सुराग नहीं है इसका। तो मैनेजर कहता है कि अजीब बात तो है, लेकिन सर इतनी मेहनत के बाद वो नहीं मिला, शायद वो मर गया हो। मिस्टर को पूरे कॉन्फिडेंट के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि वो जिंदा है। तुम्हें पता है कि मैं इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनता हूँ, इतने महंगे जूते और ये कपड़े, हेयर और सनग्लासेस, क्या तुम जानते हो क्यों। तो मैनेजर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आप ये नहीं जानते कि कब कहीं हसीना कोई मिल जाए। तो मिस्टर को कहते हैं कि कोई पता नहीं कब उस कमीने से मुलाकात हो जाए, मेरी हैसियत उसकी आंखों में छुप जानी चाहिए। देख तेरे जाने के बाद भी मेरी जिंदगी चकाचक चल रही है, अब समझा। आज तेरा ये हशर है क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा था। तो मैनेजर कहता है क्या आपको पता है कि अभी आपकी आंखों में एक चमक थी पागल जुनून आदमी की। तो मिस्टर को कहते हैं कि ये कामयाबी उसको भी दिखनी चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। तो मिस्टर को सोचते हैं कि संजय जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाते तब तक जिंदा रहना। फिर हमें संजय को स्कूल में दिखाते हैं जो गमला लेकर आया होता है। फिर संजय क्लास के अंदर आता है तो यूनबॉब कहती है कि मुझे आपसे ऑफिशियली मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं हांग्युल की क्लास टीचर यूनबॉब हूँ। तो संजय कहता है कि हाँ ठीक है ये ले लो। तो यूनबॉब कहती है कि माफ करिए हमें गिफ्ट लेने की इजाजत नहीं। तो संजय कहता है कि ये गिफ्ट नहीं है भरपाई है, जो उस दिन ऑफिस में गमला टूट गया था। तो यूनबॉब गमले को पकड़ने लगती है तो संजय कहता है कि अपना हाथ तड़वाओगी क्या। तो यूनबॉब कहती है कि अच्छा ठीक है इसे वहाँ पर रख दे। तो संजय वहाँ पर रख देता है। फिर यून मैम और संजय बैठते हैं तो टेबल छोटा होता है तो संजय टेबल को साइड पर रख देता है। तो यूनबॉब कहती है कि चले मीटिंग शुरू करते हैं।
तो संजय ग्यू आगे की तरफ आता है। तो संजय ग्यू कहता है कि बात करते वक्त आंखों में देखना चाहिए। तो यून मैम कहती है कि इसकी जरूरत नहीं। फिर वो मीटिंग शुरू कर देती है और कहती है मैंने उसके कॉन्सर्ट के नोट्स पढ़े हैं और वो कहना चाहता है कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहता। तो संजय ग्यू कहता है कि तुम सोल से हो ना, मैं भी आधा सोल से हूँ। तो यून बाव कहती है कि आधे सोल से। तो संजय ग्यू कहता है क्योंकि मेरी माँ सोल से थे, इसलिए मैं वहाँ के सारे तौर तरीके जानता हूँ। संजय ग्यू इंग्लिश बोलने लगता है कि हाउ आर यू, हाउ यू फीलिंग मैडम, आई थिंक डू यू वांट टू बी माई फ्रेंड। देखा मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा स्टाइल दिल से निकलता है, बिल्कुल देसी। मैम यून कहती है कि अच्छा है, लेकिन हांग्यूल इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद वो कॉलेज नहीं जाना चाहता, क्या आपको कुछ पता है? तो संजय ग्यू कहता है कि इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है, उसका मन नहीं है तो नहीं जाएगा। तो यून बहू कहती है कि आपको पता ही होगा कि पिछले साल स्कूल से बहुत कम बच्चे कॉलेज गए थे, हमारे पूरे स्कूल को हांग्यूल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो संजय ग्यू कहता है कर स्माइल करने लगता है। तो यून बहू डर जाती है और कहती है कि आप हांग्यूल का रिपोर्ट कार्ड देखिए, उसका ग्रेड। तो संजय ग्यू भी अपना सर यून बहू के सर के साथ लगाकर देखने लगता है। तो यून बहू संजय ग्यू को देखने लगती है। तो संजय ग्यू कहता है कि क्या हुआ। तो यही पर हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। सी यू द नेक्स्ट पार्ट।